हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो भी लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है 8 ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि कितना भी ये आपके बारे में इमोशनली क्यों ना सोच के बैठते रहे, लेकिन जब तक ये अपनी तरफ से कोशिश नहीं करेंगे, मतलब कुछ एफर्ट नहीं लेंगे, आप तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, आपसे मिलने के लिए पूछेंगे नहीं, तब तक इनके ये जो जज्बात है वो उन्हीं को तड़पाते रहेंगे या फिर ऐसे ही ये दिन रात आपके बारे में सोचते बैठते रहेंगे, जिससे इनको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो ये अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा फैसला लेने की चाहत में आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के साथ तो ये भी हो सकता है कि इनका कॉल या मैसेज ऑलरेडी आपको रिसीव भी हुआ है, क्योंकि ये पर्सन जैसे छोटी सी थैली में एक कप लेके आगे की तरफ मूव ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन अब अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं। जैसे आपको अगर काफ़ी वक्त से ये मिस कर रहे हैं, नो कांटेक्ट जोन में आप है और ये दिन रात आपको लेके सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करके आपको अपने दिल की बात बता के ये शायद माफ़ी भी मांगना चाहते हैं अपनी किसी गलती के लिए। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। पेशेंस से काम लेते हुए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है। जैसे इसने मेहनत करके ये फूल उगाया है और ये इंतज़ार कर रही थी कि कब आखिर इन पौधों में फूल लगेंगे, और अब वो दिन उसको नज़र आ रहा है कि जैसे इसके मन चाहे फ्लावर्स इसको दिख रहे हैं, लेकिन अब जैसे ये खिल उठे हैं तो इनका आगे का क्या करना है, ये सभी बातें भी इसके मन में चल रही है। वैसे ही आपके पर्सन ने अगर काफ़ी वक्त से वेट एंड वॉच की एनर्जी में किसी वजह से आपको रखा था, तो फ्यूचर को लेके कुछ प्लानिंग उनके मन में चल रही थी और उसी प्लानिंग को लेके ये आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते, क्योंकि उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ वक्त से आप भी उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहे होंगे। आपके भी मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि आखिर इस पर्सन का चल क्या रहा है, तो किस बात में बिजी थे, आखिर क्या मसला था, क्या सोचा है, ये सभी बातें वो क्लियर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब जैसे ये अचानक से बौछार हो रही है, ये वैंड्स अचानक से आसमान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही आप समझ सकते हैं कि इस पर्सन के मन में भी कुछ ऐसे रैपिड चेंज ये महसूस कर रहे हैं कि अचानक से जैसे कुछ अपॉर्चुनिटी महसूस हो रही है कि ये भी मुझे पॉसिबल है, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग भी चल रहा है। कुछ लोगों ने तो शायद हद से ज़्यादा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले रखी है, मतलब अगर फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग है तो कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट किया है, कोई शायद साइड बाय साइड जॉब भी कर रहा है और बिजनेस भी कर रहा है। तो आपको एक सरप्राइज भी शायद ये पर्सन देना चाहते हैं। ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि देखो आखिरकार मैं कितना बिजी हूँ अपनी ज़िंदगी में, और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अब दोनों के फ्यूचर के बारे में सीरियस सोच रहा हूँ, या फिर इसी फ्यूचर की चाहत मुझे है जिसमें हम दोनों आराम से ज़िंदगी जी सके। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन ज़िंदगी में बस वही करना चाहते हैं जो इनका मन है, मतलब कोई अगर इनको कुछ भी समझाने की कोशिश क्यों ना करे, तुम्हारे लिए ये सही है, ये गलत है, ये किसी की नहीं सुनने वाले। तो ये जो पर्सन है वो शायद वही काम प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं जो उनको काफ़ी वक्त से करने की चाहत थी, और यहाँ पे ये अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो अपनी जो ये इमेज है वो भी शायद आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं कि ये कितना ज़्यादा मन लगा के काम कर रहे हैं, या फिर इनको पता है कि इनके लिए सही क्या है। तो कुछ ऐसे करियर से जुड़े भी शायद इनके राज है जो ये शायद आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। रियलाइजेशन हो रहा है कि हम अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कई कबार बस
हौसला या फिर हिम्मत जुटाने की कोशिश करते हुए गिव अप कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन शायद काफ़ी ज़्यादा अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं जिनका सामना ये बहुत स्ट्रेंथ से कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको भी ये समझ में आ रहा है कि इनके अंदर भी वो हिम्मत है, वो हौसला है कि ये अपनी ज़िंदगी को आराम से आगे ले जा सकते हैं। तो कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस भी इनको मिल चुका है, या फिर आप कह सकते हैं कुछ ऐसी बातें उनकी समझ में आ रही हैं जहाँ पे हिम्मत की ज़रूरत इंसान को कितनी होती है, या फिर हिम्मत हौसले की वजह से हम ज़िंदगी में क्या क्या हासिल कर सकते हैं, ये भी वो समझ रहे हैं। फिर है 7 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। ये पर्सन के अंदर आप एक थोड़ा सा अलग लेवल का कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये अपने इर्द गिर्द कई सारे वैंड्स देख रही है, लेकिन ये डट के सामना कर रही है, अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, गिव अप नहीं कर रही। वैसे ही आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ चुके हैं या आगे बढ़ने के लिए रेडी है। अगर घर वालों का सामना करना है, कॉन्फिडेंस से अपनी बात समझानी है, तो उसके लिए भी शायद ये रेडी है, क्योंकि फाइनल कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब ये पर्सन भी ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे दो लोग आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक प्रेग्नेंट लेडी है, ये छोटे बच्चे के साथ खेल रही है, तो इनकी भी समझ में आ रहा है कि कई बार हम किसी से सलाह मशवरा ले हमें ज़िंदगी में सेटल होने के लिए, तो उनके राय की हमें ज़रूरत होती है। कई बार उनका कुछ एक्सपीरियंस हमारे काम का आता है, और इसी से हम अपनी ज़िंदगी में भी सुकून ला सकते हैं। तो ये भी खुली आंखों से यही सपना देख रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में भी इनको यही सब बातें चाहिए जो एक फैमिली मैन या फिर फैमिली पर्सन चाहता है। और अब इस बात की चाहत को लेके आप कह सकते हैं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सीरियसली अपनी ज़िंदगी को ले रहे हैं, और मे बी इसी बात के लिए ये शायद आप कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी है। ऑलरेडी अगर इन्होंने कमिटमेंट दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि कमिटमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए भी अब ये मान रहे हैं, या फिर इनकी तैयारियां हो चुकी है। नेक्स्ट है रिंग डोरबेल। इनका मन कर रहा है ये पर्सनली आपसे मिलने आने का, मतलब आपका घर अगर इनको पता है तो ये आपको पर्सनली मिलने के लिए भी पूछ सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं अचानक से आपके घर वालों से मिलने की भी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। विल यू मीट मी, जैसा कि ये कार्ड वही बता रहा है, आपसे मिलने की हद से ज़्यादा चाहत है। कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट शायद फैसला इन्होंने लेने की कोशिश की है, जिसमें आपकी रजामंदी भी ज़रूरी है, और आपका जब तक हाँ या ना जवाब नहीं मिलता तब तक शायद ये नेक्स्ट स्टेप नहीं ले सकते, और इसी के लिए पर्सनली मिलके ये कुछ बातें डिस्कस करना चाहते हैं। फिर है क्लियरिंग ऑरा। काफ़ी ज़्यादा अगर इनके इर्द गिर्द कन्फ्यूजन था, कुछ बातें इनकी समझ में नहीं आ रही थी, कुछ अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी जो ये आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहते थे, या फिर करियर की कुछ दिक्कतें थी, तो ये सब बातें सॉर्ट आउट करने में शायद उनको काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा है। लेकिन ये समझाना चाहते हैं कि पिछले कुछ वक्त से अगर ये आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो उसके पीछे असली वजह क्या है। फिर है मूडी। आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मूडी है, जब भी इनका मूड होता है तभी ये कनेक्ट होते हैं, जब मूड नहीं है तो आपसे बात नहीं करेंगे या फिर कनेक्ट नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उसके पीछे असली वजह क्या है, कितना काम का प्रेशर है, या फिर फैमिली में क्या चल रहा है, किस तरह से ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, ये सभी बातें वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। फिर है समवन इज़ इंटरफेयरिंग। किसी की वजह से तो शायद ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। ये ऑफिस का कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या फिर घर का भी कोई सदस्य हो सकता है जिसकी बातें सुन के ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टर्ब थे पिछले कुछ दिनों से। फिर है लाइट फ्लैश। आपके साथ बिताए हुए पल उनको बार बार याद आ रहे थे, और अभी वो यादें शायद इतनी ज़्यादा उनको तड़पा रही है जिस वजह से अब ये मिले बिना रह नहीं सकते, ऐसी थोड़ी सी इनकी हालत हो रही है। नेक्स्ट है साइलेंस। दोनों के बीच में भी शायद काफ़ी वक्त से नो कांटेक्ट जोन चल रहा है, लेकिन इस खामोशी के पीछे असली वजह क्या थी? क्या सच में ये सीरियसली आपसे डिस्कनेक्ट होना चाहते थे, या फिर कुछ बातें आपसे जानबूझ के छुपाने की इन्होंने कोशिश की क्योंकि आपको स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते थे? ये सभी बातें वो आपको समझाना चाहते हैं। नीड सम मैजिक। तो फिलहाल उनको यही लग रहा है कि पल भर में सब मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो क्लियर हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैजिक की ज़रूरत होती है तो अपनी तरफ से तो शायद ये मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कुछ ब्लेसिंग मांग रहे हैं कि अगर मैं उससे मिलने के लिए पूछूं या फिर बात करने की कोशिश करूं तो वो मेरा कॉल पिकअप करे या फिर मुझे मैसेज में रिप्लाई दे और मिलने के लिए हाँ कहे। तो बस आपकी तरफ से शायद किसी बात की हाँ चाहते हैं, अगर वो मिल जाए तो इनके लिए जैसे जादू सच हो रहा है ऐसा हो रहा है। और फाइनल कार्ड है ट्रिंग ट्रिंग। आपसे
बात करने की चाहत भी है, मिलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है वो फ़ोन करेंगे तो शायद फ़ोन पे ही सभी बातें हो जाएगी, फिर मिलने का तो दूर रह जाएगा और शायद आपको गले लगाना चाहते हैं, आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं। इसलिए फ़ोन करूँ या फिर मैसेज करके सीधा मिलने के लिए पूछूँ, बस यही बातें उनके मन में चल रही, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में तो ये आपको कुछ समझाना चाहते हैं और आपकी राय भी जानना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।